वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एमरास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम मनुष्यों की एक आदत रहती है, हमें अपना दुख बहुत बड़ा लगता है कंपेयर टू अदर्स, और हमें हमेशा ऐसा महसूस होता है कि जो दुख हमने सहा है या हमने भोगा है वो किसी और ने नहीं भोगा है। इसलिए जब भी कोई भी व्यक्ति अपने दुख के बारे में किसी को बताता है तो दूसरा व्यक्ति उसकी बात को सुनते सुनते अपने दुख में लीन हो जाता है और फिर वो अपनी बात कहने लग जाता है। और ये कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है कि हर मनुष्य को अपना दुख बड़ा लगता है, ये एक अटल सत्य है। आज से 21 साल पहले दोस्तों, मैं किसी ब्लाइंड ऑर्फन सेंटर से जुड़ा था, जहाँ पर ऐसे बच्चे रहते थे जिनकी आँखों की रोशनी ऊपर वाले ने छीन ली थी। वो अंधे थे जन्म से। मैं जब भी वहाँ पर जाता तो वो मुझे देख नहीं पाते थे, लेकिन वो मुझे छूते थे। मेरे एहसास से उन्हें पता चल जाता था कि मैं आया हूँ, चाहे मैं मुख से एक शब्द ना कहूँ, और वो मुझसे लिपट जाते थे। छोटे बच्चे थे, 5 साल, 7 साल, 10 साल के, 12 साल के। उन्हीं बच्चों में से एक सबसे छोटी बच्ची थी। जब मैं पहली बार वहाँ पे गया तो मैंने उस बच्ची के बारे में वहाँ के जो केयर टेकर थे उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे की स्टोरी हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा आपकी आत्मा अंदर से हिल जाएगी, इसलिए प्लीज़ आप जिद ना करें और इस बच्ची के बारे में जानने का प्रयास ना करें। फिर भी मैंने इंसिस्ट किया, तो फिर उन्होंने बताया कि ये जो बच्ची आप देख रहे हैं, जिसकी उम्र 2.5 साल की है, ये बच्ची ना तो देख सकती है, ना सुन सकती है, ना बोल सकती है। हम जब इसे इस आश्रम में लेके आए थे, इस सेंटर में लेके आए थे, तो ये मात्र 3-4 दिन की थी। मतलब उसको जन्म हुए सिर्फ 3 से 4 दिन हुए थे, और हम उसको उस जगह से लेके आए जिस जगह की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बच्ची जब पैदा हुई, क्योंकि इसके माता पिता बहुत गरीब थे, तो इन्होंने इस बच्ची को पैदा होने के साथ ही साथ एक कचरे के ढेरे पे रख दिया। जहाँ कचरे का ढेर होता है वहाँ पर इस बच्ची को रख दिया। उसी ढेर के पास में एक फीमेल डॉग थी। सुनिए दोस्तों, उसी कचरे के पास में एक फीमेल डॉग थी, और उस फीमेल डॉग ने इस बच्ची को 3 दिन तक सहलाया, इसकी रक्षा की, अपनी जीभ से चाट चाट के। और जब हम चौथे दिन पहुँचे और हमें पता चला, क्योंकि किसी ने हमें बताया कि ऐसी बच्ची वहाँ पर है, तो हम तुरंत वहाँ पे गए उस बच्ची को लाने के लिए। तो वो जो फीमेल डॉग है वो हमें इस बच्ची के पास नहीं आने दे रही थी, क्योंकि उसने उसे अपना बच्चा मान लिया था। और बड़ी मुश्किल से हम उस बच्ची को अपने पास लेके आए, और उसके बाद से ये बच्ची हमारे पास ही है।
मैं जब जब वहाँ पे गया, वो बच्ची बार बार मुझसे लिपटती थी। मेरे अंदर बहुत वेदना उठती थी, क्योंकि मैं सोचता था, अज्ञान था, कि जीवन में जो दुख मैंने देखा शायद किसी और ने नहीं देखा। यह अज्ञानता थी मेरे में। लेकिन उस बच्ची को देख कर मुझे ये ज्ञात हो गया कि दुख की परिभाषा क्या होती है। यकीन मानिए दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद भी वो 2.5 साल की बच्ची बहुत हंसती थी, और उसकी एक मुस्कुराहट से मेरे सारे दुख खत्म हो जाते थे। ये स्टोरी जो एक रियल लाइफ स्टोरी है, मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर की। अपने आप को विक्टिमाइज मत कीजिए, अपने आप को सिंपैथाइज मत कीजिए कि आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हैं और ईश्वर ने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मेरे इस वीडियो को अपनी अंतरात्मा में बसा लीजिएगा, और जब भी आपको ऐसा लगे कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हैं, इस वीडियो को प्ले कर दीजिएगा। क्योंकि इस प्रकृति की रचना कुछ ऐसी है कि हम कभी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जो मिला है उसे हमें आदरपूर्वक उसका सम्मान करना चाहिए। ईश्वर कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। आप ये बोल सकते हैं, अगर उस बच्ची को ईश्वर ने आंखें नहीं दी, कान सुनने की शक्ति नहीं दी, बोलने की शक्ति नहीं दी, तो क्या ईश्वर ने उसके साथ न्याय किया? इस प्रश्न का जवाब तो मेरे पास नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हैं, यही प्रश्न मैंने भी उस ऊपर वाले को किया था। लेकिन फिर मुझे एक ही आंसर मिला कि वो हमेशा रक्षक होता है, भक्षक नहीं होता है। जिस तरह उस बच्ची के माँ बाप ने उसका त्याग कर दिया, फिर एक फीमेल डॉग ने उसे वो माँ का प्रेम दिया, और फिर वो ऑर्फन सेंटर ने उसे वो सारा प्रेम दिया, वो सुख दिया जो उससे छीना गया था, तो वो कौन दे रहा था? कौन उस सुख के लिए प्रेरित कर रहा था? वो स्वयं ईश्वर ही तो था। इसलिए दोस्तों, अपने दुख में इतना ना बहें कि आप अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी में लेके आ जाएं, एक ऐसी मानसिकता में लेके आ जाएं जिससे आप कभी उभर ना सके। अपने सत्य को स्वीकार कीजिए हमेशा अपने जीवन में, और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए कि तूने मुझे जो भी दिया है उसके लिए तेरा सत सत नमन है। जिस दिन आप असली दुख की पहचान अपने जीवन में कर लेंगे, उस दिन आप असली सुख की पहचान भी अपने जीवन में कर लेंगे। जो एक सांस आ रही है और जा रही है, यही सुख दुख है। जो आ रही है वो सुख है, और जब ये आना बंद हो जाती है तो वो दुख है। थोड़ा सा मनन कीजिएगा मेरी मन की बात का। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए।